सर्राफा व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश का निकाला जुलूस। खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन बताकर सर्राफा व्यापारी से मांगी थी रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश को घटना स्थल पर ले जाकर मौका तस्दीक कराई और बाजार में पैदल जुलूस भी निकाला। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 29 मई 2026 को बाड़ी शहर के छपेटीपाड़ा के रहने वाले सराफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल को मोबाइल फोन पर धमकी भरा कॉल आया था। कॉल करने वाले बदमाश ने स्वयं को अंडरवर्ल्ड डॉन बताते हुए 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। बदमाश ने रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और अशोभनीय भाषा का भी इस्तेमाल किया था। घटना के बाद व्यापारी की ओर से बाड़ी कोतवाली थाने पर मामला दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया और तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने बदमाश 22 वर्षीय अमित सिंह गुर्जर पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर निवासी बड़ा मानपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस पकड़े गए बदमाश को उस स्थान पर लेकर गई जहां से धमकी भरा फोन किया गया था। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए घटना की तस्दीक की। इस दौरान बदमाश का बाजार में पैदल जुलूस निकाला गया। एसएचओ शर्मा ने बताया कि रंगदारी मांगने की यह घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। आरोपी ने कॉल करने के लिए दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण जांच में तकनीकी स्तर पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फिलहाल बदमाश से गहन पूछताछ की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। बदमाश अमित गुर्जर ने बड़ी चालाकी एवं साथित तरीके से दूसरे का मोबाइल उपयोग कर अपने को अंडरवर्ल्ड डॉन बताते हुए सराफा व्यापारी को रंगदारी एवं जान से मारने की धमकी दी थी। बदमाश ने 3 माह पूर्व शादी के गहने बनवाने के लिए दिए गए एडवांस रुपयों की वापसी के संबंध में सराफा व्यापारी के साथ विवाद था। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनांक 29 मई 2026 को मोहन मित्तल जी द्वारा एक रिपोर्ट थाने पर इस हादसे की दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उन्हें फ़ोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और न देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस पर थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे में दिए गए मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया गया, जिसमें एक आरोपी अमित कुमार पुत्र रामबरन जाति गुर्जर निवासी मानपुर थाना कोलारी को चिन्हित किया गया था। और प्रकरण के अनुसंधान में यह सामने आया कि अमित द्वारा अपने साथी के मोबाइल से व्यापारी को धमकी दी गई थी, जिसमें 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और ना देने की स्थिति में जान से मारने की भी धमकी थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर न केवल आरोपी को चिन्हित किया बल्कि बहुत जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करने में भी सफलता अर्जित की है। मुलजिम से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल इत्यादि को बरामद किया जा चुका है। मुलजिम को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। आवारा सांड से बचने के लिए विद्युत पोल के पीछे छिपी महिला, करंट लगने से हुई मौत। धौलपुर जिले के आंगी थाना क्षेत्र के कचपुरा गांव में बिजली करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 4 बजे हुई, जब महिला अपने घर से निकलकर गली में किसी को जगाने जा रही थी। अचानक एक आवारा सांड सामने आ गया, जिससे बचने के लिए महिला बिजली के खंभे के पीछे चली गई। खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आने से वह अचेत हो गई। परिजनों ने अचेत महिला को तुरंत बाड़ी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कचपुरा निवासी देवी सिंह मीणा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी भाभी 57 वर्षीय रामा देवी पत्नी लक्ष्मण मीणा सुबह 4 बजे के आसपास घर में किसी को जगाने जा रही थी। गली में अचानक एक आवारा सांड आ गया। सांड से बचने के लिए रामा देवी सड़क किनारे बिजली के खंभे के पीछे चली गई। खंभे को पकड़ते ही उन्हें करंट लग गया और वह अचेत हो गई। देवी सिंह मीणा ने बताया कि वे भाभी रामा देवी को तुरंत बाड़ी अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे
मृत घोषित कर दिया। रामा देवी अपने पीछे 4 संतान छोड़ गई है। मृतका के देवर देवी सिंह मीणा ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में देरी को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे से 11 बजे तक मृतका का शव बाड़ी अस्पताल की मोचरी में रखा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम को लेकर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि आंगी थाना पुलिस के आने के बाद भी अस्पताल के डॉक्टर पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं थे और उन्हें शव को सरमुत्रा CSC ले जाने के लिए कहा गया। देवी सिंह के अनुसार जब उन्होंने हंगामा किया तब जाकर बाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। आंगी थाने के ASI राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि करंट लगने से 57 वर्षीय रामा देवी की मौत हुई है। सबका पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में कराया गया है। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। सुबह 4:30 बजे हमारी भाभी जी की मौत हुई थी करंट लगने के वास्ते। तो वहाँ से हम बाड़ी चिकित्सा लेके आए थे। तो वहाँ करके डॉक्टर साहब उनके 4:30 बजे से अब तक 10 बज गया, कोई सुनवाई नहीं की है। पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि सरमथरा जाओ, सरमथरा से गोरेलाल जी के यहाँ पोस्टमार्टम होगा, नहीं तो हम नहीं कर रहे। और सारे घर पे बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ सारी चीज़ सारे व्यवस्था पर वो बोल रहे हैं, यहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बाड़ी से कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, परेशान कर रहे। हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हो सके हमारी सुनवाई करें, सारी चीज़ सारी बात। ये हम परेशान हो रहे हैं सुबह 4 बजे से 10 बजे तक। बिजली का खम्भे तो घर से जा रही थी सुबह 4 बजे अपनी बहन को जगाने के लिए, तो एक बाजार आया तो वो बाजार मारने के लिए गया था। तो लाइट का खम्भा था, उसको करंट आ रहा था, उसने जाके एकदम से वो पकड़ा तो उसमें करंट उतर गया और उससे सामने तो हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने से करंट लगने के बाद वहीं मृतक। आगे डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। सुबह 4 बजे हम लेके आए थे। क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है, कोई वजह ये बताइए। वजह बोल रहे हैं कि सरमथरा जाओ, सरमथरा गोरेलाल जी पोस्टमार्टम करेंगे वो, या उसको यहाँ लेके आओ, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने बोला कि यहाँ डेड बॉडी यहाँ है तो आप ही पोस्टमार्टम करेंगे। तो वो बार बार यही कर रहे हैं, इधर घुमा रहे उधर घुमा रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, उनको परेशान कर रहे हैं। जिले भर में लगातार 4 घंटे रही ए श्रेणी की नाकाबंदी। कुल 2142 वाहन किए चेक। राजकॉप ऐप से की संदिग्धों की पहचान। धौलपुर जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान वाहन MB एक्ट का उल्लंघन कर रहे 405 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 12 शराब पीकर वाहन चलाने वाले, 85 बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले, 51 बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले, 5 वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले, 16 बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले, 11 काली फिल्म लगे वाहनों के चालकों बाद 225 अन्य MB एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले शामिल हैं। इस दौरान जिले के वृत्ताधिकारियों द्वारा अपने अपने इलाकों में पुलिस थानों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया गया। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने जिले भर में की गई ए श्रेणी की नाकाबंदी का औड़ेला पुलिस चौकी व सदर थाना धौलपुर पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया। संबंधित पुलिस अधिकारियों व जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्थान पुलिस अपराधियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ए श्रेणी की नाकाबंदी केवल एक अभियान नहीं बल्कि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है। हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अपराधी बच ना पाए और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय पक्षी मोर को लगा करंट, ग्रामीणों ने बचाया। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के समीप ग्राम पंचायत नगला हरलाल के गांव शाहपुर में मंगलवार शाम को राष्ट्रीय पक्षी मोर विद्युत करंट की चपेट में आने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मोर गांव के पास लगे विद्युत पोल पर बैठा हुआ था। इसी दौरान अचानक करंट लगने से वह संतुलन खो बैठा और पोल से नीचे गिर पड़ा।
घटना को देखकर आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल मोर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उसकी देखभाल की। ग्रामीण रवि जाटव ने बताया कि शाम के समय मोर विद्युत पोल पर बैठा हुआ था। अचानक करंट लगने से वह नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने घायल मोर को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार किया, जिससे उसकी हालत में सुधार आया। ग्रामीणों ने बताया कि मोर देश का राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ पर्यावरण और जैव विविधता का महत्वपूर्ण अंग है। उसकी सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने सहयोग से घायल मोर का निजी स्तर पर उपचार किया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। डिस्कॉम ने बिजली चोरी करते पकड़े 11 उपभोक्ता। धौलपुर जिले के बाड़ी में बिजली चोरी के खिलाफ डिस्कॉम ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्सीएन गोविंद सिंह के निर्देश पर शहर के मुख्य बाजार और कई मोहल्लों की टीम ने अभियान चलाया। इस दौरान 11 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिन पर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टीम ने चोरी के लिए इस्तेमाल की जा रही 200 से अधिक बिजली केबलों और अन्य उपकरणों को भी जब्त किया है। जब्त किए गए उपकरणों में पानी पंप करने वाली मोटरें, समर पंप के स्टार्टर और पत्थर व मार्बल काटने वाली मशीनें शामिल हैं, जिनका उपयोग चोरी की बिजली से किया जा रहा था। डिस्कॉम के सहायक अभियंता रामदास मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। आज की कार्रवाई में बाड़ी सिटी जेईएन जगदीश मीणा और ग्रामीण जेईएन कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गईं। एक टीम ने शहर के मुख्य बाजार, सराफा बाजार और घंटाघर क्षेत्र में कार्रवाई की, जबकि दूसरी टीम ने कहार गली, चंगवरिया पाड़ा और आसपास के मोहल्लों में अभियान चलाया। एईएन आरडी मीणा ने नागरिकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वे सिस्टम से बिजली का उपयोग नहीं करेंगे और चोरी की बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम के द्वारा चमरिया पाड़ा टावर के पास, कहार गली, सर्राफा बाजार, घंटाघर रोड कार्रवाई की गई, जिसमें 11 लोगों को मौके पर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा तथा लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसी कार्रवाई के दौरान लगभग 200 के आसपास अवैध जंपर की केबलें हटवाई गईं। ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी है। मैं लोगों से पिछली बार भी कहता रहा हूँ और आज फिर पुनः अपील कर रहा हूँ कि अगर लोग सिस्टम से ईमानदारी से नहीं जुड़ेंगे, अपने कनेक्शन नहीं लेंगे, तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। शेरगढ़ किले पर गूंजे जय हनुमान जय श्री राम के गगनचुंबी जयकारे। शंख झालरों से हुई हनुमान जी की महाआरती, भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर जिले में चंबल के बिहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रवाह श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भक्ति भाव के साथ शंख झालरों से हनुमान जी की महाआरती की, साथ ही जय हनुमान जय श्री राम के गगनचुंबी जयकारे लगाए, जिससे किले का माहौल भक्ति में हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान समाज सेवी हरिनिवास शर्मा प्रधान और नरेंद्र शर्मा अध्यापक रहे। रामानंदी तिलक विराजे हनुमान जी मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किला स्थित प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर आज मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 6 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई, साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। नाला सफाई के लिए निकाली निविदा पर बवाल। कांग्रेसियों ने नगरपालिका के कथित भ्रष्टाचार को लेकर सौंपा ज्ञापन निविदा को निरस्त कराने की मांग की। धौलपुर जिले की बाड़ी नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि नगरपालिका बाड़ी द्वारा नाला साफ सफाई का कार्य हर वर्ष कराया जाता है, जिसका अनुमानित मैनुअल खर्च लगभग 15 लाख रुपए आता है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा कुछ महीने पहले बसेड़ी रोड, सरमुत्रा रोड, अलीगढ़ रोड, कहार गली और रेलवे स्टेशन स्थित नालों की सफाई करा चुके हैं, जिससे अब केवल 1-2 नाले की ही सफाई के लिए शेष बचे हैं। इसके बावजूद नगरपालिका बाड़ी ने पूरे शहर के नालों की साफ सफाई के लिए 81 लाख रुपए की निविदा जारी की है। इस निविदा में 2 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त भी रखी गई है। कांग्रेसियों का आरोप है कि नगरपालिका में बजट का अभाव है और पूर्व में भी सफाई कार्य को लेकर निविदाएं जारी हो चुकी हैं। भारद्वाज ने कहा कि ऐसे में अलग से नाले की सफाई का इतना बड़ा टेंडर निकाला जाना भ्रष्टाचार को दर्शाता है और इसमें स्थानीय अधिकारियों के साथ अन्य लोगों की मिलीभगत प्रतीत होती है। उन्होंने जिला कलेक्टर से इस ठेके को निरस्त करने की मांग की है। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि यह ठेका, जिसका पूरे शहर में विरोध है, आगे बढ़ता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। ज्ञापन सौंपते समय पूर्व पार्षद अमर सिंह पुष्पाल, पूर्व नगर अध्यक्ष राम सेवक अजर, पूर्व पार्षद लखना यादव, पूर्व पार्षद हरि सिंह पाड़िया, पूर्व पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के जिला पदाधिकारी रोशनी सेवरे और नगरपालिका के पूर्व सफाई निरीक्षक केडी बॉस, इरफान सहित कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। ये जो नाले का जो टेंडर हुआ था उसके संदर्भ में ये
ज्ञापन दिया गया है 81 लाख रुपये का। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी जनता को बताना चाह रहा हूँ, अधिकारियों को भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये जो टेंडर है बिल्कुल सरासर इसमें लूट का खेल खेला जा रहा है। इसकी कहीं कोई आवश्यकता ही थी नहीं। आप देखिए, अधिकांश नालों की सफाई पहले ही हो चुकी थी। हमारे जो पिछले कार्यकाल के टाइम पे अमिताभ बच्चन जी के टाइम में सफाई हो चुकी, और इसमें जो अभी तक के इतिहास में इतना बड़ा टेंडर कभी हुआ ही नहीं है। इसमें नाले भी वही है, बाड़ी भी वही है, बस्ती भी वही है। कहीं कोई इतना बड़ा विकास नहीं है कि बाड़ी इतनी बढ़ गई है, इसमें इतना बड़ा टेंडर लगाने की कहीं कोई आवश्यकता हो। और ये पूरी सरासर राजकोष पे डाका डालने का खेल खेला जा रहा है। उच्च अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से ये खेल खेला जा रहा है। तो मैं पुनः एक बार मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर इसको तुरंत निरस्त नहीं किया गया तो हम जिला कलेक्टर महोदय पर धरना देंगे इनके खिलाफ, और जयपुर जाएंगे जब तक इस टेंडर को निरस्त नहीं किया जाएगा। जब तक हम रुकेंगे नहीं। ये पूरी तरीके से बेईमानी का खेल खेला जा रहा है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के खुहावनी गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर झगड़े और हमले का मामला सामने आया है। इस घटना में पति पत्नी धारदार हथियारों और लाठी डंडों के हमले में घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर खुहावनी गांव निवासी 37 वर्षीय घायल रवि कुमार पुत्र रामदास मीणा ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ताऊ शिवचरण के लड़के महावीर और अन्य उनसे जमीन को लेकर विवाद रखते हैं, जिसको लेकर पहले भी झगड़ा हो चुका है। रवि कुमार ने बताया कि सोमवार को दिन में आरोपी उनके माता पिता से झगड़ा करके गए थे। शाम को जब रवि और उनकी पत्नी खेतों से लौटे तो पिता ने उन्हें पूरी घटना बताई। इस पर वे अपनी पत्नी के साथ आरोपियों के घर उन्हें समझाने गए थे। आरोप है कि वहां आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। रवि पर लाठी डंडों के साथ धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे उनके सिर और हाथ में चोटें आई हैं। उनकी पत्नी गीता भी इस हमले में घायल हुई हैं। कंचनपुर थाना अधिकारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर झगड़े का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच एएसआई मान सिंह कर रहे हैं। बारिश से मौसम हुआ सुहावना। धौलपुर जिले में नौतपा के आखिरी दिन मंगलवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गईं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में भी मौसम में बदलाव जारी रह सकता है और आंधी और बारिश की संभावना है। वहीं किसानों ने इस बारिश को लाभदायक बताया है।